इस महाप्रसंग में आज हम सभी एकत्रित होकर है मेरे भारत के धरोहर में परम आदरणीय श्रोता भगवान एवं दर्शकगण भाई बंधु सभी के हार्दिक अभिनंदन। आज के इस महाप्रसंग में इस संसार में धन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में प्रस्तुतिकरण है। आइए हम सभी जानते हैं कि संसार में धन 4 प्रकार के बताया गया है। संतों ने गायन करके कहा है कि प्रथम धन है कंचन काया, दूसर धन है पतिव्रता नारी, तीसर धन है पुत्र यज्ञकारी, चौथम धन है अटल हमारी। मैं धन प्रेम सज्जन भाई इस महाप्रसंग के मधुमय बेला के भावार्थ में जानेंगे कि प्रथम धन कंचन काया। कंचन यानी हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर जब तक एकदम स्वस्थ है, बीमारी से दूर है, एकदम सुरक्षा के कवच में है, तब तक हमारा प्रथम धन यह शरीर है। यह शरीर धन के बाद ही संसार के कोई भी धन के मूल्य है। दूसर धन बताया संतों ने पतिव्रता नारी। यदि नारी है, पत्नी है और वह आपके बातों में है, विचारों में है, सेवा में है, तत्पर है, भावनात्मक प्रेम है, तो सब कुछ है। और नहीं तो उसके यदि विपरीत है तो जीवन नरक के समान संतुलित होगा। तीसरा संपत्ति पुत्र आज्ञाकारी। यदि पुत्र है और बात बात पर आंख दिखाता है, भावनात्मक प्रेम नहीं कर पाता है, तो वह कष्टों का ही जड़ है। इसलिए और यदि पुत्र आज्ञाकारी है, बातों को मानने वाला है, मानता है, तो उस व्यक्ति का इसी धराधाम पर स्वर्ग है। चौथम धन, ये जो चौथे धन अटल हमारे धन संपत्ति, सोने चांदी, माल खजाना, सब चौथे धन के श्रेणी में आते हैं। हम सभी देखते हैं इस संसार में यदि कोई धनी व्यक्ति है, वह धन उसके पास अपार है, लेकिन यदि तन रूपी धन, काया रूपी धन नहीं है, काया में यदि गड़बड़ी है, शरीर में गड़बड़ी है, बीमारी लग गई है, तो उन्हीं का नौकर चाकर मिठाइयाँ खाता है और वह व्यक्ति नींबू पानी और नमक, आपसे बता दें कि नीम के पत्ता चबा कर जीवन जाता है। क्यों? क्योंकि धन कंचन जैसी काया में बीमारी लग गई है। और संतों ने यह भी कहा कि इस संसार में, इस हरे धाम पर यदि कुछ विचार विमर्श, कुछ अपना विचार यदि निर्मल कर ले, व्यवहार निर्मल कर ले, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगा या न होगा, स्वर्ग में सुख शांति मिले या न मिले, लेकिन धराधाम पर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकता है। क्या? वाणी की निर्मलता, मन में पवित्रता और मन में शीतलता, मन ठंडा, पॉकेट गर्म और दूसरे के प्रति दया, जीव के प्रति दया, कठोरता की त्याग, इन तमाम लक्षणों से यदि विभूषित व्यक्ति के लिए संसार स्वर्ग है। स्वर्ग जहाँ है वहाँ, लेकिन स्वर्ग से विभूषित यदि जीवन जीना चाहते हैं तो मीठा व्यवहार, मीठा वचन और मीठा मधुर व्यवहार, शिष्टाचार, इन तमाम छोटे बड़े बिंदुओं को मन में धारण करना, उससे विभूषित यह जीवन स्वर्गमय जीवन होता है। संतों ने गायन किया और रामायण हमारा जीने का जरिया है, सूत्र है, आदर्शता के प्रतीक है।
इसके लिए आदर्श जीवन जीने के लिए, मर्यादित जीवन जीने के लिए मन का जो कंस बैठा है, उस कंस को सद्विचार रूपी राम से, सद्भावना रूपी राम से, सद्भावना निर्मल विचार रूपी कृष्ण से मारना हो। कंस जो सच्चाई कंस जो था, वह तो द्वापर युग में ही कृष्ण भगवान ने उन्हें संहार कर दिया, लेकिन आज इस कली काल में हर के मन में क्रोध, द्वेष, भावना, जलन, ईर्ष्या, जो क्रोध का विभिन्न रूपों में जो पल रहा है, कंस का विभिन्न रूपों में पल रहा है, उन विविध रूपों को संहार करना ही होगा। अच्छे विचार से संहार करना होगा, भावनात्मक विचार से, मीठे व्यवहार से और सत्य हरि की भजन से, सत्य हरि के नाम से, दिव्य शक्ति नाम कृष्ण से के नाम जप करने से वह महाकंस जो मन में बैठा है, उस कंस का सर्वनाश हो सकता है, होगा। उसके बाद ही हमारा मन में शांति की सुकून भरी जिंदगी और स्वर्ग की राज्य का एहसास हो पाएगा, सहानुभूति हो पाएगा। जब तक मन में ये त्रिगुण रूपी कंस बैठा रहेगा, तब तक मन में शांति, सुकून और अनुभूति नहीं हो सकता है। इसके लिए एक रावण था, जो रावण का क्या अर्थ है, जो अत्याचारी करे, जो मन में व्यग्रता पैदा करे, जब मन में क्रोध पैदा करे, मन में ईर्ष्या, जलन और अहंकार जो लेकर चलता है, जो मान सम्मान दूसरे को करना नहीं जानता है, संतों का हेलना करना जानता है, वैसे रावण जो मन में बैठा हुआ है, पल रहा है, उसके लिए मर्यादा पूर्वक राम के सहारा लेना होगा। मन में विचार राम के सद्भावना विचार करना होगा। उन पावन विचारों से हम उन महाबली अहंकार रूपी रावण को सर्वनाश कर सकते हैं। जब मन के निर्मलता आएगा, अहंकार दूर होगा, तो जीवन में स्वाभाविक है कि स्वाभाविक के मिठास और मन में सुकून, शांति का अवधारणा होगा ही। इस महाप्रसंग को आगे करने के क्रम में हम सभी बढ़ते हैं। उन रावण के अत्याचारी, जिस समय अत्याचार उनका अति बढ़ रहा था, और उन्हीं का छोटा भाई विभीषण जी महाराज, उनको जीवन अलग था, उल्टा था। रावण जितना ही अत्याचारी था, खूंखार था और दूसरे को मान मर्यादा नहीं मानते थे, अपने रावण कहा करते थे कि एक वो हम दूसरे नास्त, एक मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन उसके विपरीत, रावण के विपरीत विभीषण जी महाराज उनके छोटे भाई थे। विभीषण चुपके भी समझते थे कि भैया अत्याचार से ऐसा बोलते हैं, भैया अहंकार से ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं, भगवान राम कहीं हैं छुपे हुए, जो राम को पावन निर्मल मन से जपन करते थे। और संक्षेप में अपने दरवाजे पर राम मनोवृत्ति की भावना को उजागर कर दिए, प्रकाशित कर दिए थे। किसी ने जाकर कहा रावण से, रावण जी महाराज, आपके छोटे भाई विभीषण तो आपका गुणगान ही नहीं कर रहा है, उसके दरवाजे पर मैंने राम लिखा देखा है। रावण क्रोध से पागल होकर भुजंग अपने खड़ग हस्त चमकाते हुए दलों के साथ आते हैं और हमला करते हुए पूजा पढ़ाकर आश्रम पर विभीषण सहयोग से उस समय बैठे होते हैं, लेकिन स्मरण में नहीं बैठे होते हैं, दूसरे कार्य में लगे होते हैं। रावण गरज कर कहा, विभीषण तुम मेरा जपन नहीं करता, तुम इस दरवाजे पर राम क्यों लिखा? राम तो मेरा शत्रु है, राम के नाम से मेरा क्रोध प्रचंड पर चढ़ जाता है। राम ही नाम सुनी उपजय मन अति क्रोधा, राम ही नाम सुनी उपजय मन अति क्रोधा। कहते हैं कि जब राम नाम मैं सुनता हूँ तो मेरा क्रोध उपज जाता है, क्रोध प्रचंड पर चढ़ जाता है। इसलिए तुम मेरे शत्रु का नाम हमने पर लिख कर रखा है। रावण के चरण से विभीषण जाता है, भैया क्षमा करे, बात को समझा जाए, वैसा बात नहीं है, मैं आपके शत्रु को नाम जपन क्यों करूँगा। नाम बात ऐसा है भैया कि दरवाजा छोटा होने के कारण
र से रावण आपका नाम मैंने लिखा, और म से मंदोदरी लिखा। मैंने आप दोनों भैया और भौजी का ही नाम तो मैं लिखा हूँ, भैया और भौजी का नाम ही तो जपन कर रहा हूँ। रावण प्रसन्न हो गया, अहंकारी को प्रसन्न कर रहा, थोड़ा देर का काम है। उसकी मान बड़ाई अच्छा से कर देंगे, अहंकारी प्रसन्न हो जाएगा। वो प्रसन्न होकर अपना खड्गास्त्र समेटा और चलते बड़ों के साथ लौट गया। विभीषण ने सोचा, मन में मन कहा, अरे बार बार भगवान ने मुझे बचा दिया, नहीं तो आज मेरे कार्य काम ही तमाम कर देता हुआ पराक्रमी यह से दुराचारी व्यक्ति मेरे भैया रावण। इस तरह से उन्हें समझाते हुए कहे, जब हनुमान जी महाराज माता जानकी के खोज में जब लंका में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करते हैं, मध्य रात्रि के बाद घन मुहूर्त में लगभग प्रवेश कर जाते हैं, तो वैसे हालत में कहीं जानकी माता की भेद नहीं जान पाते हैं। भगवान हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मंदिर मंदिर कर प्रतिशोधा, कहीं नहीं जानकी मोहि माता। मैंने मंदिर मंदिर में जाकर प्रतिशोध कर लिया, जानकी माता को कहीं मैं पता नहीं पाया, और यह खोजते ढूंढते उनको ब्रह्म मुहूर्त का बेला हो गया था। लोगों को जगने का जैसे बेला हो चुका था। उन्होंने जब पहुंचा विभीषण जैसे कुटिया पर, तो तुलसी का पौधा देखा, मन में थोड़ी शांति आई। कहा जे इस ऐसे लंकापति रावण के बीच ये पौधा है, और यह मंड चिंतन हो ही रहा था मन में कि विभीषण महाराज के नींद खुल जाता है, उनका ब्रह्म मुहूर्त में गोपनीय ढंग से रावण से चुरा कर जो नाम जपन करते थे उसका समय हो गया था। भगवान राम राम करते करते विभीषण का नींद खुलता है, और हनुमान जी महाराज को और विभीषण महाराज को दोनों को जो ऐसे प्रसंग महाप्रसंग होता है, परिचय होता है। भगवान हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भगवान हनुमान जी महाराज कहते हैं कि यह दुर्जन के चहु दिशि वासा, यहाँ कहाँ सज्जन की वासा। अपने आराध्य को याद करते और कहते कि हे प्रभु, यहाँ तो लंका नगरी है, मैं आपका नाम कैसे सुन रहा हूँ इस निशाचरों के मुंह से। अलग से जब राम नाम सुनते तब प्रेम, राम ही नाम सुनहि प्रजा मन यति प्रेमा। राम नाम के सुनकर मन यति प्रेम बढ़ता है। और नजदीक में जाते हैं जहाँ से राम नाम उजागर हो रहा है, वहाँ पहुँचते हैं तो एक सज्जन साधु वेश में विभीषण बैठे हैं, उनसे परिचय होता है, सारी भेद बताते हैं और माता जानकी के समक्ष पहुँचने का रास्ता बता देते हैं। माता जानकी के पास पहुँचने का रास्ता बता देते हैं। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, इस महाप्रसंग को ज़्यादा प्रामुख्य न देते हुए इस महाप्रसंग को वाणी की ओर ले चल रहे। यदि यह भावना और यह प्रेम आप सभी के बीच मेरा हार्दिक अभिनंदन, यदि मन को छू जाता है, यह बात आपको मन में से जाता है, हृदय को छू जाता है, तो जरूर लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मेरा धर्म प्रेमी से जरूर भाई बहनों, आपसे हार्दिक अभिनंदन निवेदन है। जय जय श्री सीताराम।